हेलो एवरीवन, हम राजस्थान सुजस के मार्च 2022 के अंक को डिस्कस कर रहे हैं और इस बार का अंक डेडिकेटेड है राजस्थान के बजट को लेकर के। राजस्थान का बजट 2022-2023 किन किन पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन हुआ, किन किन पॉइंट्स को लेकर के नई नई घोषणाएं की गई, उन सभी के बारे में हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हर पॉइंट जिनको लेकर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें यह बताया गया है कि राजस्थान का बजट किस किस के लिए है। राजस्थान के किसानों के खेतों में हरियाली के लिए, बेटियों और माओं के सपनों की ऊंची उड़ान के लिए, स्कूल में बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए, सभी प्रदेशवासियों की अच्छी सेहत के लिए, नौजवानों को सक्षम बना उनकी हसरतों को पूरा करने के लिए, गरीब मध्यम वर्ग के घरों में खुशियां लाने के लिए, गांवों का हाल बदलने के लिए, शहरों की रफ्तार बदलने के लिए, विज्ञान और अनुसंधान में आगे बढ़ने के लिए, हर हाथ शक्ति हर हाथ तरक्की के लिए। एक तरीके से ओवरव्यू देने की कोशिश की गई है कि कंप्लीट हमारी सोसाइटी के हर पॉइंट को ध्यान में रख करके इस बजट में घोषणाएं की गई हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो संपादकीय पीस आता है उसमें बताया गया है कि होली के उल्लास से सराबोर फागुन के इस महीने की रंगत इस बार कुछ अलग है। कहते हैं मन अच्छा तो सब अच्छा। इस बार खुशी के ये रंग निकले हैं विधानसभा में रखे हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट से, जिसने प्रदेश के हर वर्ग हर खासो आम को दिलो खुश उम्मीद की बहुरंगी बौछारों से भिगो दिया है। मतलब संपादक ने अपनी लैंग्वेज में जो बजट में जो घोषणाएं की हैं उनको समाज के सोसाइटी के हर वर्ग को रिप्रेजेंट करने की यहाँ पर बात की है। उन्होंने ये बोला कि हमारे मुख्यमंत्री ने भाषण देते हुए कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बोली जिससे लोगों का विस्मय बढ़ता गया। उन्होंने ये बताया बजट में कि ओल्ड पेंशन स्कीम जिसकी मांग उठाई जाने लगी थी उसको राजस्थान ने लागू कर दिया है और उसके बाद में छत्तीसगढ़ जो राज्य है उन्होंने भी ओल्ड पेंशन स्कीम की जो योजना है उसको लागू कर दिया है और कई राज्य जो हैं वो इस तरीके से ये जो स्कीम है इसको लॉन्च करने के लिए तैयार है, कतार में है। इस तरीके से ये जो स्कीम लागू की है, इस योजना से लाभान्वित होने वाले 5,22,000 से अधिक कार्मिक भविष्य की अनिश्चितता से मुक्त होकर नई ऊर्जा के साथ में अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए तत्पर हैं। पूर्व में मतलब पहले का जो बजट रखा गया था वो प्रथम जेंडर आधारित बजट, पेपरलेस बजट जैसी सकारात्मक पहलों के लिए पहचाने जाने वाले मुख्यमंत्री ने राज्य में पहली बार अलग से कृषि बजट प्रस्तुत किया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन से वर्ष में कृषि बजट अलग से रखा गया था। उन्होंने ये बोला कि अन्नदाता हमारे आधार हैं, हमारी समृद्धि उनकी समृद्धि से ही जुड़ी है। पर्यटन को पहली बार उद्योग का दर्जा मिलने से इस क्षेत्र को नवजीवन मिला है। ओके, तो यहाँ पर जो बजट में क्या क्या घोषणाएं की गई हैं उन सभी के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक तरीके से सिर्फ ओवरव्यू रखा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है कि बजट को अंतिम रूप देते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के राज्य बजट को मंगलवार 22 फरवरी को अंतिम रूप दिया। इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री अखिल अरोड़ा, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट थे। एक तरीके से ये डिस्कशन किया गया है। अब ये बजट का डिस्कशन, बजट में कौन कौन सी बातें रखी गई। तो पहली बात, प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रस्तुत बजट से राजस्थान में आज हर वर्ग प्रफुल्लित है। दूसरी बार पेपरलेस रूप से प्रस्तुत इस बजट में राज्य सरकार के पूर्व बजटों के समान ही प्रदेश में वास कर रहे हर आम नागरिक के खुशहाल जीवन के सपने को साकार करने का भरपूर प्रयास नजर आया है। साथ ही बजट को प्रदेश में कोरोना संकट काल से उपजी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सतत विकास की गति बनाए रखने, आधारभूत सुविधाओं के विकास और सभी वर्गों के कल्याण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनाने की कोशिश भी नजर आई। इससे आप ये समझिए कि सेकेंड टाइम पेपरलेस बजट हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रेजेंट किया। लास्ट बजट था लास्ट ईयर का, उस टाइम पहली बार पेपरलेस बजट, पहली बार फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, कृषि बजट को अलग से रखा जा रहा है। और क्या कोशिश की गई है कि समाज का जो हर वर्ग है उसको खुशी प्रदान की जाए। यहाँ पर जो हमारा बजट है उसमें
कृषक, पशुपालक, व्यापारी, विद्यार्थी, युवा, महिला प्रोफेशनल, शिक्षाविद, चिकित्सा विशेषज्ञ, मजदूर संगठन, जनप्रतिनिधि, सिविल सोसाइटी, इन सभी की भावनाओं, इनको सुझावों को ध्यान में रख करके हमारे समाज का जो हर वर्ग है उसके लिए नई उम्मीदें देने की यहाँ पर कोशिश की है। सबसे पहले वो ही ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसके बारे में हमने संपादकीय पेज में डिस्कस किया, उसके बारे में बताया गया है कि ये पेंशन स्कीम लागू किए जाने से पूरे ये बजट जो है वो पूरे देश के लिए नज़ीर बन गया है। ओके, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो राजस्थान राज्य है उन्होंने सीमित वित्तीय संसाधन, केंद्र से प्राप्त राशि में कमी और 3 वर्षों में से 2 वर्ष कोरोना की स्थिति से जूझने के बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा जन घोषणा पत्र क्या होता है, जब चुनाव होते हैं तो वो अपना कुछ घोषणा पत्र रखते हैं। उन घोषणा पत्र में से राजस्थान सरकार ने 70% से अधिक वायदों को और 85% से अधिक लास्ट ईयर का जो बजट था उसकी घोषणाओं को धरातल पर उतारा गया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसी प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश को खुशहाल और चहुमुखी विकास की अग्रसर करने का इरादा कुछ इन शब्दों में जताया। उन्होंने शुरुआत की, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। ओके, तो अच्छी लाइन है, ध्यान होनी चाहिए, एक तरीके से मोटिवेटिंग लाइन है खुद को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए। ओके, सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजी रोटी के संकट से उबारने के लिए यूपी गवर्नमेंट द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना की शुरुआत की गई थी और इसी तरीके से कोविड के टाइम में जो शहरी क्षेत्र में जो लोग हैं उनके सामने भी रोजी रोटी का संकट उभर आया था। कोविड के टाइम में जो नरेगा योजना है उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, लोगों की काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाया। तो इसके लिए सरकार ने शहरी क्षेत्रों में ठेले, रेहड़ी, थड़ी, पटरी, फल सब्जी और अन्य सामान भेजने वाले ढाबा, रेस्टोरेंट आदि में काम करने वाले लोगों के लिए क्या किया है उन्होंने, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की जाएगी। इस योजना के माध्यम से आगामी वर्ष से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को भी उनके द्वारा मांगे जाने पर प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। अब किस योजना में कितना खर्च होगा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, कोविड की परिस्थितियों के कारण आगामी वर्ष में महात्मा गांधी नरेगा योजना में भी 100 दिवस रोजगार को राज्य सरकार के खर्चे पर बढ़ाकर, मतलब ये जो 25 दिन का एक्स्ट्रा जो काम दिया जाएगा उसका पेमेंट राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। ओके, तो 125 दिन बढ़ा दिए हैं, पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब इसको 125 दिन का रोजगार कर दिया गया है। कोरोना काल में शिक्षा में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसके लिए 3 माह की अवधि का ब्रिज कोर्स बनाया जाएगा ताकि जो स्टूडेंट जिनको ऑनलाइन स्टडी के दौरान वो ऑनलाइन स्टडी रेगुलर नहीं कर पाए, क्योंकि इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा इशू थे। बहुत सारी फैमिलीज़ में मोबाइल फ़ोन अवेलेबल नहीं थे, मोबाइल फ़ोन अवेलेबल थे तो डाटा की अवेलेबिलिटी नहीं थी, नेट कनेक्शन नहीं था, ये कुछ इशू रहे। तो उन सभी स्टूडेंट्स को रेगुलर उनकी स्टडी में रेगुलर आगे बढ़ाने के लिए 3 महीने का ब्रिज कोर्स चलाया जाएगा ताकि स्टडी में जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। अल्प आय वर्ग के साथ साथ 100, अब इसमें बिजली यूनिट में कुछ छूट देने की कोशिश की गई है बजट में कि वो उपभोक्ता जो 100 यूनिट पर मंथ खर्चा करते हैं उनको 50 यूनिट तक की बिजली मुफ्त मिलेगी, 150 यूनिट तक 3 रुपये प्रति यूनिट का अनुदान मिलेगा, 150 से 300 यूनिट तक के उपभोग करने पर 2 रुपये प्रति यूनिट अनुदान दिया जाएगा और 300 से अधिक जहां पर यूनिट का खर्चा होता है उस स्लैब के अनुसार छूट का लाभ मिलेगा। ओके, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के साथ साथ मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने से राजस्थान यूनिवर्सल हेल्थ उपलब्ध कराने वाला अग्रणी राज्य बन गया है। ओके, योजना से 1 करोड़ 33 लाख परिवार जुड़ चुके हैं। अब क्या किया जाएगा, आगामी वर्ष से चिरंजीवी योजना के अंतर्गत प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। योजना का दायरा और ज़्यादा व्यापक कर दिया गया है, जिसमें कोक्लियर इम्प्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ब्लड प्लेटलेट्स, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, लिम्फ प्रोस्थेटिस मीन्स बोन कैंसर का भी निःशुल्क इलाज होगा। इस योजना के लाभ से कोई भी असहाय और निराश्रित परिवार वंचित नहीं रह जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टरों को यह अधिकृत किया जा रहा है कि अगर किसी परिवार के पास में, किसी व्यक्ति के पास में चिरंजीवी कार्ड नहीं है और उनको निःशुल्क उपचार करवाना
है तो संबंधित चिकित्सालय को वो निर्देशित कर सकें और भविष्य में उस परिवार को चिरंजीवी कार्ड बनाना सुनिश्चित कर सके। 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना शुरुआत की गई थी। इस तरीके की, देखो जब भी कोई सरकार है, अभी प्रेजेंट टाइम में कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, तो इससे क्या किया जाएगा, ज़्यादातर एग्जाम्स में क्वेश्चन क्या होते हैं कि कांग्रेस की सरकार, जैसे कि निशुल्क दवा योजना की जो डेट है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे प्रेजेंट टाइम में सीएम है, इनका जो लास्ट शासनकाल था उस टाइम इन्होंने जो जो स्कीम लॉन्च की वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ओके, और 2013 में उन्होंने मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना आरंभ की थी। तो दोनों स्कीम की जो ईयर है वो आपको पता होना चाहिए। और अब क्या कोशिश की गई है, राजकीय चिकित्सा संस्थानों में सभी समस्त प्रदेशवासियों के लिए जो पूर्णतः निशुल्क अर्थात फ्री और कैशलेस रहेंगी सभी जांच। ओके, ये सारी बातें बताई गई हैं। इसके अलावा दुर्घटनाओं को कम करने के लिए, दुर्घटना हो जाने पर परिवार को संबल देने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बीमित परिवार को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर भी निःशुल्क उपलब्ध होगा। अब यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के बारे में बताई गई है कि 15 नवीन जो चिकित्सालय उनका निर्माण। अब कहाँ पे कौन सा चिकित्सालय बन रहा है, किसमें कितने बेड है, किसमें कितने रुपए लगेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको अलग रख लिया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसको अभी हमने डिस्कस किया, प्रति परिवार सालाना बीमा राशि 10 लाख रुपए बढ़ा दिया गया है और सभी सरकारी अस्पतालों में इलाज जो है वो पूर्णतः निःशुल्क, आउटडोर इंडोर सहित। 8 नर्सिंग विद्यालय है प्रेजेंट टाइम में, और इसमें आने वाले टाइम में 18 जिलों में और नर्सिंग विद्यालय बना दी जाएंगी। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये बताना है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार कर दिया गया है। रोबोटिक सर्जरी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ओके, यहाँ पर बताया गया है कि कौन सी हॉस्पिटल में कितने बेड और लगा दिए गए हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। ओके, यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस एंड ऑप्थेमोलॉजी, ये एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर, इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स नियोनटोलॉजी एंड मैटरनिटी जेके लोन हॉस्पिटल कोटा, इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड नियोनटोलॉजी जेएनएल मेडिकल कॉलेज अजमेर। ये कुछ चीज़ें यहाँ पर निर्मित की जा रही हैं। ओके, यहाँ पर जो भी मेडिकल कॉलेज हैं 7, वहाँ पर सुपर स्पेशलिटी एंड एंडोक्राइनोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, गैस्ट्रो सर्जरी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, ऑन्को सर्जरी, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। एमडीएम अस्पताल जोधपुर में अत्याधुनिक कार्डियक लैब की स्थापना होगी। ओके, अब यहाँ पर जो भी नई मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पर भी कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ये सभी सुविधाएं होने वाली हैं। जोधपुर में नवीन डेंटल कॉलेज स्थापना किया जाएगा। ये ज़्यादा फैक्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर कहाँ पर जिला अस्पताल, कहाँ पर उप जिला अस्पताल ये खोले जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नेम आते हैं, ये आप याद ही नहीं कर पाओगे इतने नेम जो हैं। ओके, कहाँ पर प्रमोट करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला अस्पताल में बनाया गया है, कहाँ उप जिला अस्पतालों को जिला अस्पतालों में बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जोधपुर और उदयपुर में एक अतिरिक्त CMHO ऑफिस स्थापित होगा। हो गया। तो यहाँ पर हाँ, प्रत्येक जिले में कैंसर डायग्नोस्टिक वैन उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। दूर दराज क्षेत्र में महिलाओं को अर्ली कैंसर डिटेक्शन की सुविधा उपलब्ध हो सके, इसलिए प्रत्येक जिले में एक वैन रहेगी। आयुष सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। तारानगर चूरू में आयुर्वेद महाविद्यालय और भरतपुर में आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज खुलेगा। यूनानी महाविद्यालय टोंक के भवन का लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से विस्तार होगा। प्रदेशवासियों को मिलावट रहित गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समय समय पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया है। सभी को पता है, पहले 7 फूड सेफ्टी लैब थी और अब 10 नई मोबाइल फूड सेफ्टी लैब भी संचालित की जाएंगी। सड़क सुरक्षा, सड़कों पर बढ़ता ट्रैफिक जिसकी वजह से दुर्घटना और जनहानि को रोकने के लिए रेगुलर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। नियम तोड़ने और नशे में वाहन चलाने वालों के कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। रोड सेफ्टी एक्ट लाया जाकर राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। साथ ही HCM रीपा जयपुर में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहाँ पर ओपन किया जाएगा? HCM रीपा में, जहाँ पर क्या होता है, हरिश्चंद्र माथुर, जहाँ पर आपका RS बनोगे तो क्या होगा, आपका प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होती है। ओके,
तो वहाँ पर ये स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। शाहजहाँपुर से अजमेर तक जो भाई नेशनल हाईवे है उसको क्या कर दिया जाएगा, वहाँ पर दुर्घटना रहित, ये जो भी ऐसे हाईवे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा दुर्घटना होती है वहाँ को उनको अच्छे से डेवलप किया जाएगा। शिक्षा और खेल में क्या किया जाएगा, सरकारी स्कूलें हैं वहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा रहा है। इसका फैक्ट आप इस तरीके से देख सकते हो कि 2018 की तुलना में 2021 में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का सरकारी स्कूलों में जो नामांकन है वो 20% तक बढ़ा है। ओके, राजकीय स्कूलों को निरंतर अपग्रेड किया जा रहा है। 3820 सेकेंडरी विद्यालयों को सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। इंटरनेशनल लेवल का, नेशनल लेवल का 5000 से अधिक की आबादी वाले समस्त गांवों में 1200 महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं और जल्दी इनको प्रारंभ किया जा रहा है। और आगामी वर्षों में क्या किया जाएगा, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 1,000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और शुरू किए जाएंगे। ओके, और क्या किया जाएगा, अंग्रेजी माध्यम की जो भी शिक्षा है, अंग्रेजी माध्यम के जो महात्मा गांधी स्कूल खोले जा रहे हैं इसमें सभी विषयों के लिए इंग्लिश मीडियम शिक्षकों का पृथक से काडर बनाया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर कहाँ पर नई स्कूलें खोली जा रही है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कहाँ पर सेकेंडरी को सीनियर सेकेंडरी बना दिया गया ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। यहाँ पर कहाँ कहाँ पर कन्या महाविद्यालय खोली गई हैं ये भी नहीं है। ये बोला गया है कि जयपुर के JLN मार्ग पर जो विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके लिए एजुकेशन हब डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा जिसमें से महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज पर 225 करोड़, मतलब ये 400 करोड़ का प्रावधान है जिसमें इतने रुपए यहाँ खर्च होंगे। राजा रामदेव पोद्दार रेजिडेंशियल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पर 100 करोड़ रुपए, राधा कृष्णन लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर पर 75 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। यहाँ पर नई नई संकाय खोले गए हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर इम्पोर्टेंट फैक्ट है, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की स्मृति में वर्ष 2013 में स्थापित मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय जोधपुर में 15 करोड़ की लागत से, ये मनी जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है पर ये कहाँ पर है, विद्यालय विश्वविद्यालय जोधपुर में है। और सामाजिक समरसता और सद्भाव पर शोध करने हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च की यहाँ पर स्थापना की जाएगी। तो क्वेश्चन ये आ जाता है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च किसके लिए, सामाजिक समरसता और सद्भाव के लिए इस पर रिसर्च करना है तो कहाँ पर किया जाएगा, तो मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय जोधपुर पर। ओके, 2013 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय को इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जाएगा। और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत 7000 से अधिक छात्र छात्राओं ने लाभ लिया है और आगामी वर्ष में 15000 विद्यार्थियों को लाभ दिया जाएगा। हर जिले में सावित्रीबाई फुले वाचनालय स्थापित किए जाएंगे जहां पर जो भी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी करने वाले युवाओं के लिए आवश्यक पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें, कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सभी की सुविधाएं रहेंगी। सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी जोधपुर का आधुनिकीकरण किया जाएगा। भरतपुर स्थित श्री हिंदी साहित्य समिति पुस्तकालय को सरकारी संरक्षण लेकर के आधुनिकीकरण किया जाएगा। अब देखो ये ऐसे नहीं पूछा जाएगा सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है, ये मैच द फॉलोइंग में पूछ लेंगे, या फिर श्री हिंदी साहित्य समिति पुस्तकालय कहाँ है तो भरतपुर में है। इस तरीके से ये नहीं पूछा जाएगा कि इसका आधुनिकीकरण किया जाएगा, इस तरीके क्वेश्चन नहीं आते हैं। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं राजस्थान में और बजट से, इकोनॉमिक सर्वे से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उससे आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। उच्च शिक्षा में प्रसार करने के लिए 3 वर्षों में 123 महाविद्यालय खोले गए हैं। वर्तमान में कृषि, पशु चिकित्सा, नर्सिंग, मेडिकल, तकनीकी, इन सभी क्षेत्रों में भी कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज ओपन किए जाएं। पैरा खिलाड़ी जो हैं उनको ट्रेनिंग करवाने के लिए, अभ्यास करवाने के लिए जयपुर और जोधपुर में आवासीय पैरा खेल अकादमी की स्थापना होगी। और जो भी ओलंपिक पदक विजेता है उनको निःशुल्क 25 बीघा कृषि भूमि आवंटित करने का प्रावधान पैरा ओलंपिक खेल के पदक विजेताओं के लिए भी लागू होगा। ओके, जो ओलंपिक में जो मेडल जीत करके आएंगे उनको 25 बीघा जमीन दी जाएगी और ये बात जो है वो पैरा ओलंपिक वालों के लिए भी लागू रहेगी। भरतपुर में कुश्ती, कबड्डी जैसे पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए स्टेडियम का विकास होगा। नावा, नागौर, रावतभाटा, चित्तौड़ स्टेडियम के लिए विकास नए कार्य किए जा रहे हैं। टोंक में मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है। ये कहाँ कहाँ पर नए खेल स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, बगरू, जयपुर में, तारानगर, चूरू, ये बहुत सारे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
हाँ, ये ध्यान में रखना है। राजस्थान में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का विस्तार एवं उन्नयन कराया जाएगा। खेल विभाग के अंतर्गत राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी जोधपुर में। ओके, ये आप देख लो, राजस्थान जयपुर के एसएमएस स्टेडियम के अनुरूप ही जोधपुर में 10 करोड़ की लागत से राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा, जोधपुर में बनाया जाएगा। ओके, ये ध्यान रखना है। एसएमएस स्टेडियम जयपुर, महाराणा प्रताप खेलगांव उदयपुर ओके में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक निर्माण किया जाएगा, जिस पे इतने रुपए खर्च होंगे। राजगढ़ सादुल चूरू में कबड्डी अकादमी, श्री गंगानगर में एथलेटिक्स अकादमी के भवन का निर्माण किया जाएगा। ओके, और 84 डूंगरपुर में खेल छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर बोला गया है कि राजकीय कर्मचारी अगर राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेते हैं तो ऑन ड्यूटी उनको भेजा जाएगा, मतलब उनको कुछ भी नुकसान होता है, कुछ भी है, उनका पेमेंट रेगुलर रहेगा। ये सारी बातें यहाँ पर बोली गई हैं। ओके, युवा और रोजगार के लिए बजट में क्या बोला गया है, तो स्वामी विवेकानंद के कथन से उन्होंने बोला है कि युवा पीढ़ी सिंह की भांति सभी समस्याओं से लड़ सकती है और संघर्षशील रहकर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के कथन से उन्होंने ये बात रखी कि अवसर प्रदान नहीं होते, उन्हें हासिल करना पड़ता है, उसके लिए काम करना चाहिए और उसके लिए आवश्यकता है दृढ़ता और साहस की। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने बोला कि अल्प आय वर्ग के जो युवा दिल्ली में अगर कोचिंग और करियर काउंसलिंग के लिए वहाँ पर रहते हैं तो उनके ठहरने की सुविधा के लिए दिल्ली स्थित उदयपुर हाउस में 300 करोड़ की लागत से 500 युवक युवतियों के लिए 250 करोड़ का नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर की घोषणा की गई है। इसके अलावा सर्विस सेक्टर, एमएसएमई, स्टार्टअप को सस्ती दरों, प्लग एंड प्ले फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए जयपुर, जोधपुर, कोटा में 200-200 करोड़ में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब बनाया जाएगा। इस हब में महिलाओं के लिए पृथक चिन्हित कर डब्ल्यू हब भी बनाया जाएगा। जो महिलाएं वर्क फ्रॉम होम करना चाहती हैं उसके लिए मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना आरंभ होगी। आगामी वर्ष में ये सारा पैसा यहाँ पर खर्च किया जाएगा। और 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन रोहटपाली में होगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए बीकानेर, भरतपुर एवं कोटा में विज्ञान केंद्र स्थापित होंगे। और भर्तियों को पूर्णतया प्रभावित एक तरीके से करप्शन मुक्त करने के लिए एंटी चीटिंग सेल का भी गठन किया जाएगा। ओके, और यहाँ पर कितनी वैकेंसी आ चुकी हैं, 1 लाख वैकेंसी जो है वो आगामी 1 साल में और वैकेंसी पर भी नियुक्ति होगी। औद्योगिक विकास की हम बात कर लेते हैं तो इन्वेस्ट राजस्थान 2022 कार्यक्रम में निवेशकों का उत्साह दिखाया जा रहा है। देश विदेश में रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों को पुनः अपनी प्रदेश की मिट्टी से जोड़ने के लिए राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से प्रेरित किया गया है। ओके, नए 32 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। तो ये कौन से एरिया में कौन सा है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। फिर यहाँ पर देखो एक बात बोली गई है कि भाई पचपदरा बाड़मेर में 383 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बनेगा पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का किया जाएगा गठन और 2000 सुरक्षा कर्मियों की होगी भर्ती। मतलब जैसे CISF है वैसे ही राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल RISF का गठन भी किया जाएगा और पेट्रोलियम केमिकल और पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओके, नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा को लेकर के हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि 2021-22 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए विशेष राजस्थान पैटर्न लागू करने 100 करोड़ का उनके लिए विशेष कोष बनाया गया था। अब 2022-23 में SC और ST के लिए जो फंड बनाया गया था उसको बढ़ा करके 500 करोड़ रुपए उसमें कर दिया गया है। इसमें 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे रोजगार गतिविधियों के लिए और कृषि के लिए, 150 करोड़ शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए, 150 करोड़ आधारभूत संरचना और जन सहभागिता से कराए जाने वाले कार्यों के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है मनी को लेकर के कि 500 करोड़ का जो डिवीजन है वो किन किन पॉइंट्स के लिए किया गया है। इसके अलावा EWS के लिए भी 100 करोड़ रुपए का EWS कोष बनाने की घोषणा कर दी गई है। इंदिरा रसोई योजना जो अभी 358 इंदिरा रसोई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, इसमें शहरी क्षेत्रों में बड़े कस्बों में जरूरतमंद मजदूर और विभिन्न कार्यों के लिए बाहर से आए हुए व्यक्तियों को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण खाना उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ की गई थी और अब इनकी संख्या कर दी जाएगी 1000।
कॉलेज जाने वाले दिव्यांग छात्र छात्राओं तथा रोजगार हेतु कार्यस्थल पर जाने के लिए दिव्यांग युवाओं को हर इस वर्ष दी जा रही 2000 स्कूटी की संख्या को आगामी वर्ष में बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत 5000 लोगों को अभी ये स्कूटी दी जाएगी। इसके अलावा कालीभाई भील और देवनारायण योजना के अंतर्गत मेधावी छात्राओं को प्रतिवर्ष दी जाने वाली स्कूटी की संख्या 13,000 से बढ़ाकर 20,000 करने की घोषणा की गई है। दिव्यांगजन के लिए उच्च शिक्षण, रिसर्च, शिक्षकों की विशेष व्यवस्था हेतु जामडोली जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको स्थापित किया जाएगा। नेत्रहीन विकास संस्थान जोधपुर को कॉलेज में क्रमोन्नत किया जाएगा। ओके, पिछले बजट में हमने घोषणा की थी कि बेघर उत्थान और पुनर्वास नीति की को लेकर के अब ये बनकर तैयार है। इसमें 50 करोड़ का बजट रखा गया है। जो भी लोग बेघर हैं उनके जन आधार कार्ड बनाए जाएंगे और उनकी सुरक्षा और पुनर्वास संबंधी कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना भी लागू की गई है। अपना घर संस्था की तर्ज पर ये योजना जो है वो लागू होगी। प्रदेश में मिरासी समुदाय जिसमें मिरासी, ढाडी, मीर, मांगणियार, दमामी, नगारची, लंगा और राणा एवं भिस्ती समुदाय के आर्थिक और सामाजिक उत्थान और प्रदान करने के लिए इनके ऊपर मनी खर्च किया जाएगा। श्रमिकों को निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सेस फंड के अंतर्गत जो मनी है उनको प्रोवाइड किया जाएगा। 2020-21 में एक योजना शुरुआत की गई थी। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और बारां जिलों में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इसके अंतर्गत दूसरी संतान अगर किसी औरत के होती है, किसी महिला की होती है, तो 6,000 रुपये की सहायता उनको दी जाती है। अब इस योजना का जो दायरा है वो पूरे प्रदेश में बढ़ा दिया गया है कि दूसरी संतान का जन्म लेने पर आपको 6,000 रुपये दिए जाएंगे। 0 से 6 आयु वर्ग के जो अनाथ बच्चे हैं उनको पालनहार योजना में पहले 500 रुपये प्रतिमाह मिलते थे, अब उसको बढ़ा करके 1,500 रुपये। और 6 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के जो अनाथ बच्चे हैं उनको 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये, 2,500 रुपये प्रतिमाह उनकी राशि कर दी गई है। पश्चिमी राजस्थान के जो नॉन टीएसपी के छात्र छात्राएं हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जोधपुर में 30 करोड़ की लागत से 400 छात्र छात्राओं हेतु जनजाति आवासीय विद्यालय स्थापित होगा। साथ ही बेड़ा, बाली, पाली, सिरोही, जालोर, बाड़मेर और जैसलमेर में जनजाति छात्रावासों का संचालन प्रारंभ होगा। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि कुछ नए वो होंगे। इसके अलावा सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास खोले जाएंगे। ओके, इसके लिए बालोतरा, बाड़मेर, भिनाई, अजमेर, टोंक, नागोला, 84, दौसा, जैसलमेर, इन सभी में छात्रावास खोले जाएंगे। तो इतनी जगह के नेम नहीं पूछे जाते हैं। ये वही है जो अभी हमने डिस्कस किया। यहाँ पर देखो अल्पसंख्यक जो विद्यालय हैं उनको बनाया जाएगा अलग अलग जगह पर। ये जो नेम है आपकी ये जो PDF है ना वो अवेलेबल है, आप एक बार देख सकते हो। वैसे इतने नेम आपको ध्यान ही नहीं रह पाएंगे। इतने नेम जो हैं उनको लेकर के क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है। स्पेसिफिक कोई इंस्टीट्यूट, कोई अलग से एकेडमी किसी स्पेसिफिक जगह पर एस्टेब्लिश की गई हो तो उसको लेकर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। बजट को लेकर के बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर सड़क बनाई जाएंगी, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। हाँ, पिछली बार ये बोला गया था कि 5 करोड़ रुपए हर विधानसभा क्षेत्र को दिए जाएंगे, 5 करोड़ रुपए की, ताकि आप सड़क बनवा सको। अब उसको बढ़ा करके 10 करोड़ रुपए कर दिए हैं, ये ध्यान में रखना आप। ओके, नेक्स्ट बताया गया है कि वही क्या किया जाएगा, 4 शहरी क्षेत्रों, केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी स्कीम लॉन्च की थी। राजस्थान के 4 शहरी क्षेत्र जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर को इसमें शामिल किया था। अब राज्य के जो शेष संभागीय मुख्यालय हैं जोधपुर, बीकानेर और भरतपुर, इसके साथ में अलवर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, इनके समग्र विकास के लिए आगामी 2 वर्षों में 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना इनके ऊपर लागू होगी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सारे नेम आपको ध्यान में होने चाहिए। ओके, यहाँ पर मेट्रो की बात बताई गई है और बोला गया है कि इसको और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाएगा। यहाँ पर जो बसेज हैं उनकी संख्या के लिए बोला गया है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर डांग जो क्षेत्र विकास बोर्ड, मेवात क्षेत्र विकास बोर्ड, मगरा क्षेत्र विकास बोर्ड, ये तीनों जो नेम है ना, डांग कौन से एरिया को बोलते हैं, मेवात कौन से एरिया को बोलते हैं, मगरा कौन से एरिया को बोलते हैं, ये टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आप कॉमेंट बॉक्स में बताओगे कौन से एरिया को क्या बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि भाई इनके लिए पेयजल योजना लगाई जाएगी। उदयपुर और कोटा में विकास प्राधिकरण का गठन होगा, ये आप देख लो।
पेयजल की बात की गई है कि हर जल घर पहुंचाने की 2024 का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है, उसमें ये सारी योजनाएं एक बार देख लेना कौन से एरिया में कौन सी योजना है। जैसे कि भीमनी पेयजल परियोजना जिला झालावाड़, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें जैसे कि चाक्कन बांध से इंद्रगढ़ पेयजल परियोजना जिला बूंदी, जावद चांदीपुर पेयजल परियोजना जिला झालावाड़, ये रिलेट करवा लेते हैं कि ये पेयजल परियोजना कहाँ पर जल उपलब्ध करवाती है। तो ये एक बार ये स्टडी कर लेना। ओके आप नेक्स्ट यहाँ पर जो बताया गया है वो पेयजल परियोजना से रिलेटेड है। फिर बात आती है ऊर्जा की। ऊर्जा में बोला गया है कि हम और ज़्यादा गुड़ा बीकानेर में लिग्नाइट कोयला आधारित तापीय विद्युत परियोजना शुरू करेंगे। एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। ओके प्रोड्यूस करेंगे एनर्जी को। अब बात आती है वन और पर्यावरण की। तो इसमें बोला गया है कि राजस्थान में वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करने, हरियाली बढ़ाने हेतु 50,000 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र में पौधारोपण किया जाएगा। विश्व वानिकी उद्यान झालाना डूंगरी जयपुर की तर्ज पर जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर, मतलब जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर, मतलब जो हमारे जो अदर वो कौन से हैं संभागीय मुख्यालय हैं, वहाँ पर क्या किया जाएगा, बोटनिकल गार्डन्स की स्थापना की जाएगी। ओके तो ऐसे डायरेक्ट जो नेम है ना उनको रटा मत करो, उनको समझने की कोशिश किया करो कि ये जगह ही क्यों चुनी गई है, तो फिर आप रिलेट कर पाओगे, अच्छा इसलिए चुनी गई है। इस तरीके से स्टडी करोगे तो काफ़ी ज़्यादा इजी होती है वो, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट होते हैं भाई। आप अपने स्टैटिक में बहुत सारे फैक्ट पढ़ते हो, करंट में तो रेगुलर फैक्ट आते ही रहते हैं, नहीं तो इन सारे फैक्ट्स को याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको रिवाइज करना और वो रिवाइज जो हमने किया उसको एग्जाम में परफॉर्म करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रामसर साइट सांबर झील का इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, डेवलपमेंट और कंजर्वेशन की दृष्टि से सांबर लेक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट आरंभ किया जाएगा। इसके लिए आगामी वर्ष 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रहेगा। पैसे वैसे याद मत करना, पैसे याद नहीं रह पाएंगे। इसके अलावा जूलॉजिकल पार्क जू में वास कर रहे वन्यजीवों को गोद लेने के लिए कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम जो है वो लॉन्च की जाएगी। इसके अलावा जूलॉजिकल पार्क जू में जो भी वन्यजीव रोग निदान और रेस्क्यू सेंटर विकसित किए जाएंगे। तो सबसे पहले प्रथम चरण में नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर, माचिया जैविक उद्यान जोधपुर में ऐसे केंद्र स्थापित होंगे। ये ध्यान रखो। ई वेस्ट के निस्तारण के लिए ई वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी के साथ साथ जयपुर में ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क भी स्थापित किया जाएगा। और पर्यटन विकास कोष में 500 करोड़ की राशि से बनाए गए पर्यटन विकास कोष को अब इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। और 2021-22 में इस कोष को बनाया गया था। 400 करोड़ रुपए प्रदेश की टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में ब्रांडिंग करने में और 600 करोड़ रुपए पर्यटन स्थलों सर्किट से संबंधी आधारभूत संरचना के कार्यों पर खर्च होंगे। अब यहाँ पर एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ाया दिया जाएगा, पोर्टल और मोबाइल ऐप बनाए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये ध्यान रख लो। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मानगढ़ धाम, देव सोमनाथ, बेणेश्वर, गलियाकोट, अर्थुनाथ, त्रिपुरा सुंदरी, कडाना, माही बजाज सागर, कागदी पिकअप, घोटियाम्बा आदि पर्यटन धार्मिक स्थलों को सम्मिलित कर वागड़ टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा। ये ध्यान में रख लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ओके दूसरा अब यहाँ पर बताया गया है कि भाई सवाई माधोपुर में रणथंभौर रोड पर राजीव गांधी सेंट्रल पार्क का 15 करोड़ की लागत से निर्माण किया जाएगा। और यहाँ पर ये जो भी चीज़ें हैं उन सभी को रोपवे यहाँ पर बनाया जाएगा। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में वैदिक गुरुकुल की स्थापना की जाएगी। कानून व्यवस्था का तो आपको पता ही है, पुलिस लगा देंगे, CCTV कैमरे लगा देंगे। सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी की स्थापना की जाएगी। सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, जरूरी है भाई। व्हाट्सएप पर सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी ज़्यादा क्राइम बढ़ने लग गए हैं। ओके यहाँ पर अब कहाँ पर क्या नवीन थाने, ये कहाँ पर पुलिस अधीक्षक होंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अब यहाँ पर बोला गया है कि भिवाड़ी अलवर, नोखा बीकानेर, सांगोद कोटा और तारानगर चूरू में अपर जिला और सेशन न्यायालय खोले जाएंगे। चित्तौड़गढ़, मेड़ता और सीकर में पोक्सो एक्ट खोले जाएंगे, विशेष न्यायालय। रेल मगरा राजसमंद, किशनगढ़ बास अलवर में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाएंगे। ओके सूरजगढ़, झुंझुनू, सेवड़ा, चौहटन, बाड़मेर में सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट के खोले जाएंगे। भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, उदयपुर में पारिवारिक न्यायालय भी खोले जाएंगे। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के लिए जोधपुर के परिसर में भी एक नए भवन का निर्माण किया जाएगा। सुशासन की बात बोली है तो 2002 में लोक मित्र की जो स्थापना की गई थी
उसको अब जयपुर में और ज़्यादा और प्रेजेंट टाइम में ई मित्र के नाम से इसको और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लोक मित्र की स्थापना कब की गई थी, 2002 में। इसके अलावा मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना प्रारंभ की गई है कि कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने, पात्र परिवार को घर बैठे सरकार की सुविधाओं की लाभ देने के लिए ये योजना बताई गई है। ओके, इसके तहत क्या किया जाएगा, 1,33,00,000 चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाने की घोषणा की गई है। 2009-10 में देश का प्रथम एकीकृत राजकीय कॉल सेंटर स्थापित किया गया था 181 CM हेल्पलाइन के नाम से। इसको और ज़्यादा वास्ट किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ऑटो खुद के द्वारा ही ऑटो अप्रूवल, डीम्ड अप्रूवल जो प्रणाली है उसकी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रशासनिक इकाइयों के सुदृढ़ीकरण की बात की गई है। ये कहाँ पर नवीन उपखंड वो है, SDM की कहाँ ऑफिस बनाई जाएंगी, ये बातें बताई गई हैं। ओके, सैनिक कल्याण कहाँ पर किए जाएंगे, ये सारे इम्पोर्टेंट नहीं है भैया हमारे लिए। हाँ, ये है 1 जनवरी 2004 और इसके पश्चात नियुक्त हुए जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की गई है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया आपके लिए। ओके, हाँ, नगर निकाय पंचायत राज संस्थाओं के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को देय मानदेय भत्तों में आगामी वर्ष से 20% की वृद्धि होगी। अभी उनका क्या पेमेंट है इसको लेकर के इसकी जो PDF है वो आपको साथ में शेयर कर दी जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो RAS अकेडमी पे जाकर के व्यू कर सकते हो। तो ये बजट में जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उन सभी को हमने कवर किया है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा इसी सुजस का सेकंड पार्ट, जिसमें हम कृषि बजट जो पहली बार अलग से रखा गया है फर्स्ट टाइम, उसको बारे में डिस्कस करेंगे। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो RAS अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट PDF आप सभी के साथ में शेयर की जाती है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आप सभी के साथ में शेयर की जाती हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप चैनल पर विजिट करो, वहाँ पर बहुत सारा स्टैटिक पार्ट है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसी को भी आप व्यू कीजिए, उसको लाइक कीजिए और उसको भी अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।